क्रांति केवल स्टूडियो में होगी, सत्य की अकेली दुकान में। आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखाएंगे जिससे लोकतंत्र। हेलो व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों को जो भारत के अंदर वामपंथी मीडिया है यानी लेफ्टिस्ट मीडिया है, वो किस तरह से समाचारों का आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, किस तरह से वो भ्रम फैलाते हैं। मेरा उसी पर जो है आज आपके साथ विचारों का आदान प्रदान है और उन्हीं के लिए हमने एक टाइटल बनाया है, क्रांति केवल स्टूडियो में होगी। और वो दो चार लोगों को मिला करके भारत की स्थिति का एनालिसिस करते हैं। चलिए, मैं आनंद कृष्णा अपने चैनल ज्ञान कृषि दुनिया के थ्रू कुछ बताने और समझाने का कोशिश कर रहे हैं। इसे मजे में लीजिए और चैनल पर नए हैं तो भाई सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स जरूर करें ताकि हम समझ पाए आपको। क्रांति केवल स्टूडियो में हो। नमस्कार, स्वागत है आपका सत्य की अकेली दुकान में। भारत में एक चैनल है यूट्यूब सत्यहिंदी.com। तो चलिए, उन्हीं के लिए है सत्य की अकेली दुकान में। आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखाएंगे जिससे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का बचा हुआ पांचवा हिस्सा भी हिल गया है। लेकिन उसके पहले आज की सबसे बड़ी चिंता क्या है? आज सुबह सूर्योदय पूर्व दिशा में हुआ। क्या यह बहुसंख्यकवाद की ओर एक और खतरनाक इशारा है? क्या पश्चिम दिशा के अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है कि हमेशा सूरज पूरब की तरफ से ही निकलते जा रहा है? इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर बहुत सारे। एक है आशुतोष, एक है शीतल पी सिंह और एक है क्या कहा जाए, दिमाग से बड़ा ही परेशान आदमी, प्रोफेसर क्या बोलते हैं उसको भैया? हाँ, ये पहले हम बात करते हैं कि ये अभी बात करें कि अमित शाह, प्राइम मिनिस्टर मोदी संसद से भाग रहे हैं। कहां भाग रहे हैं भाई? कहीं भाग के किसी कोने में तो नहीं छुपे हुए। चलिए, अपनी कहानी बना रहे हैं। वामपंथी मीडिया की जो डिक्शनरी है और किस तरह से किस शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि जंतर मंतर पर पूरा हंगामा हुआ, पत्थरबाजी हुई, बहुत तरह के लोग उसमें शामिल हुए जो कहा जाता है अपराधी किस्म के भी थे। तो किस तरह से वामपंथी मीडिया इनको प्रेजेंट करती है। अगर कहीं पत्थरबाज या उपद्रवी लोग आए कहीं पर, तो ये बोलते हैं वामपंथी भटके हुए युवा जो गुरुत्वाकर्षण के नियमों का व्यवहारिक परीक्षण कर रहे थे, इसीलिए पत्थर फेंक रहे थे। कहीं कुख्यात अपराधी आतंकवादी के बारे में बोलना है तो कैसे बोलेंगे, देखिएगा वो लोग। पूर्व प्राथमिक विद्यालय शिक्षक का बेटा जो कविताएं लिखता था और जमीन से जुड़ा हुआ था, कहीं सड़क जाम या तोड़फोड़ हुई तो ये वामपंथी मीडिया इस तरह से बोलेंगे। लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति का एक थोड़ा अति उत्साहित तरीका था। अगर संसदीय कहीं जीत हुई, कोई पार्टी जीत गई और ये हार गए वामपंथी वाले, तब ये क्या बोलेंगे? लोकतंत्र की हार और तानाशाही का उदय हो गया। विदेशी रिपोर्ट जो भारत की आलोचना करे, अभी करंट में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ऐसा एक रिपोर्ट किया कि भारत जो हथियार देता था इजराइल को, तो वो हथियार
गाजा में यूज किया गया। हथियार सप्लाई किया लेकिन वो गाजा में यूज हुआ। अमेरिका इतना दिया, इस पर कोई बात नहीं। तो और भारत के चैनल वालों ने दिखाया कि इतना जो हथियार दिया 2300 समथिंग का पूरा एक्सपोर्ट था, इतना आइटम्स का, तो सारे के सारे गाजा में चले गए। अंतिम और परम सत्य जब वो बोलेंगे, भारतीय संस्कृति या कोई त्योहार है जैसे कि होली है, दीपावली है, तब बोलेंगे ये वामपंथी क्या बोलते हैं, पर्यावरण के लिए सीधा खतरा है, सामंतवादी व्यवस्था का ये प्रतीक है। चलिए हम इस तरह से, और देखिए देखिए कि न्यूज रूम में वो किस तरह से अपने विचारों को रखते हैं। अगर कोई अपराध हुआ कहीं पर तो सबसे पहले आरोपी का नाम और पृष्ठभूमि जांचते हैं। उनके दो श्रेणी बनी है, सही श्रेणी और गलत श्रेणी। मतलब अगर आरोपी सही श्रेणी में बैठता है तो हेडलाइन होगी, देश में बढ़ता नफरत का माहौल, और नाम लिया जाएगा, हिंदू संगठनों ने मुसलमानों पर अटैक किया। अगर आरोपी गलत श्रेणी से है, यानी मुसलमानों ने कुछ उत्पात मचाया या कुछ हंगामा किया, तो वामपंथी मीडिया का हेडलाइन होगा, दो गुटों में कहा सुनी हुई, पुलिस जांच में जुटी, नाम और पहचान पूरी तरह से वो छुपा देंगे। तो इसी तरह से, और वही फिक्स 4-5 लोग, शीतल पी सिंह, आशुतोष, और जो है एक कोई जैन करके लेडीज है, उसी तरह से उल्टी पुल्टी बातें ये सत्य हिंदी यानी झूठ हिंदी.com पर चलाते हैं। और इसी तरह से ये मीडिया चैनल चलता है। तो चलिए, हमारे ये विचार हुए, देखते रहे हमारा चैनल, आपका चैनल, और ज्ञान क्रेजी दुनिया, और एक दूसरा भी चैनल हमारा है, जनता व्यू पॉइंट वॉइसेज। धन्यवाद।